नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज आपके सामने जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, जो न्यूज़ लेकर आए हैं, 2-3 टॉपिक है और हमारे पास कुछ सवाल हैं। उस सवाल का जवाब हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं। एक तो पूर्णिया की घटना, दूसरा बाबा रामदेव का एलोपैथी का के ऊपर दिया गया जो बयान है वो काफ़ी सुर्खियों में है। आयुर्वेदिक और एलोपैथी में क्या अंतर है, किसका कितना बाजार है, सब हम डिस्कस करेंगे। और बहन मायावती जी से जो सवाल होते हैं, जो लोग उनके ऊपर टारगेट करते हैं, उनके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं और सवाल यह है कि जब आपके सामने कोई कराहता हुआ, रोता हुआ आए और ये कहे कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, मुझे लोगों ने मारा है, आप क्या करेंगे उस वक्त? क्या आप उससे ये पूछेंगे कि जरा बताओ वो कौन से जाति का था मारने वाला? और रही बात ये, जब जाति आपको पता लग जाए तब आप यह डिसाइड करेंगे कि यार इसका सहानुभूति देने से कुछ राजनीतिक फायदा है या नहीं है, इसके ऊपर चीखें चिल्लाएं अथवा नहीं। ये सारी सोच विचार कर जब आप सहायता करते हैं तो मानवता शर्मसार हो जाती है। मैं आपको बताऊं, पूर्णिया की जो घटना हुई है, दलित मोहल्ले के ऊपर हमले किए गए, जो नामजद आरोपी हैं वो 63 हैं, 11 को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी को जो है सस्पेंड किया गया, जो खाना पूर्ति होती है, और जो वहां के एसडीपीओ है वो मनोज राम है। जैसे हमारे बाबू जगजीवन राम हुआ करते थे, उसी तरह से मनोज राम है। और वहां पर भाजपा के नेता जाते हैं, जमावड़ा लगाते हैं, लोगों को रोती बिलखती जो भी चीजें हैं, जो भी उनका आरोप है, जो उनकी गुहार है, सुनते हैं। रोज वहां पे जमावड़ा लगता है। बहुजन समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने वहां पर इसलिए अपनी सक्रियता नहीं दिखाई क्योंकि जो हमला करने वाले थे वो मुस्लिम समुदाय के हैं। कहा तो यह भी जाता है कि बहुत सारे पश्चिम बंगाल भाग गए और गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। सरकार खाना पूर्ति कर रही है, भाजपा इसलिए वहां पहुंच रही है क्योंकि हमलावर जो थे वो मुस्लिम समुदाय के थे। और बहुजन समाज के जो दलित और मुस्लिम एकता की जो बात करते हैं, वे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अगर हमलावर के खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि सामने महिलाएं, बच्चे जो है कराहते हुए, रोते हुए नजर आएंगे। हत्याएं भी हुई, घर जला दिया गया और महिलाओं के साथ गंदे हरकत भी किए गए। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां पर बहुजन समाज के जो तथाकथित बहुजन हितैषी हैं वो इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आरोपियों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। और फिर मुस्लिम समाज को ये जोड़ कर चलते हैं। भाजपा इसलिए पहुंची क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ बोलती है। पश्चिम बंगाल में भी उसको राजनीति करनी है और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कम से कम एनडीए में तो है ही, नीतीश सरकार के साथ है, इसलिए वो भी खाना पूर्ति कर रही है। ये सबसे बड़ी समस्या यह है, क्या हमारे देश की राजनीति गंदी हो गई, अथवा इन नेताओं की सोच गंदी हो गई, अथवा जो हमारा डिप्रेस क्लास है, देश का जो बहुजन समाज है, उसको यूज एंड थ्रो समझते हैं, इस्तेमाल करने की चीज। समय देखकर, जाति देखकर, मौका देखकर ये हमला करते हैं, अपनी शब्द जुबान जो निकालते हैं। ये मूल प्रश्न है और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब रही बात ये कि एक बहुत बड़ा जो कंट्रोवर्सी पूरे देश में शुरू हुआ है, एलोपैथ बनाम आयुर्वेद। तो मैं बता दूं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो एलोपैथ में ये हिसाब होता है कि एक पेशेंट को पकड़ो और उसका खून चूस लो। जैसे कि विभिन्न प्रकार के आपके ब्लड टेस्ट हो जाएंगे, बहुत प्रकार के जांच हो जाएंगे, तो 2-4 हज़ार उसमें चला जाएगा। उसके बाद सर्जरी लिख देंगे, 25-50 हज़ार रुपये वहाँ ठोक देंगे। दवाइयों के नाम पे बहुत तरह की प्रक्रिया में 1,50,000 रुपया आपका गल जाएगा। और उसी रोग को जब आप जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बहुत कम पैसे में जो है आपका इलाज करती है।
दोनों का तरीका अलग अलग है। एलोपैथ एक पेशेंट को पकड़कर चूस लेता है और आयुर्वेद ये कहता है कि थोड़े थोड़े करके बहुत बड़ी संख्या में जो है मरीजों को, पेशेंट को पकड़ा जाए और वहां से मुनाफा निकाला जाए। अब जैसे कि वेदांता हॉस्पिटल है, जो बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल है, बहुत अपोलो है, अब उसके बराबर के टक्कर में बाबा रामदेव की पतंजलि भी आ गई है। 10-12 हजार करोड़ का टर्नओवर उनका है, तो 9-10 हजार करोड़ का जो है टर्नओवर बाबा रामदेव का भी है। अब बाबा रामदेव ने एलोपैथ के ऊपर जो कमेंट्स किया, जो बताया, उस पर आईएमए भड़क गई। यानी आईएमए का मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उन्होंने कहा कि सेकेंड वेव में 400 डॉक्टर तो हमारे भी मरे हैं, और दोनों वेव को मिला दें तो 1000 डॉक्टर ने जान गंवाई है। बाबा रामदेव ने जो है हतोत्साहित करने वाला बयान दे दिया। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है, बाबा रामदेव चाहते क्या है? अपना प्रोडक्ट बेचना, कॉस्मेटिक्स बेचना, या जो जनरल स्टोर की जो एसेंशियल आइटम्स है उसको बेचना, अपना कंपनी को बड़ा करना, अथवा एलोपैथ को बंद करवाना और केवल आयुर्वेद सामने रहे? बाबा रामदेव सामने भी आए, सफाइयां भी दी, और उन्होंने कहा हम अपना बयान वापस लेते हैं। उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है, कंप्लेन भी हो गई है, कई हजार करोड़ के मानहानि का दावा भी ठोक दिया गया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है हर्षवर्धन जी ने नोटिस जारी कर दिया बाबा रामदेव को, कहा आप जवाब दीजिए, आप इस तरह से जो है कोरोना वॉरियर के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, अभी कोरोना काल चल रहा है। बाबा रामदेव जी का कहना यह है कि कोरोना की दवाई ना एलोपैथ में है ना आयुर्वेद में है, वो भी इम्यून जो है डेवलप करते हैं, हम भी इम्यून डेवलप करते हैं। फिर बाबा रामदेव ने अपने बहस में ये भी कह दिया, जब आपको WHO बोलता है तब तो आपको तकलीफ नहीं होती, जब हमने बोल दिया तो बाबा रामदेव ने क्यों बोल दिया? ये सारी चीजें सामने आ रही है और एक बहुत बड़ा विवाद सामने आ चुका है। देखना यह है कि बाबा रामदेव की जान छूटती है इस विवाद से अथवा नहीं। प्रश्न यहां यह उठता है, बहन मायावती जी के सामने बहुत सारे प्रश्न रखे जाते हैं। बहुजन समाज के बहुत सारे नेता ये कहते हैं, बहन जी सड़क पर उतरो, बहन जी लोगों के बीच आओ, बहुजन समाज के लिए जो है आवाज लगाओ। कभी आपने सुना है कि देश में और भी अन्य राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी वाले कभी कहते हैं कि मैडम सोनिया गांधी जी आप जो है सड़कों पे उतरो? कभी भाजपा वाले कहते हैं अपने नेताओं से कि हमारे जो है स्मृति ईरानी जी अथवा निर्मला सीतारमण जी आप जो है कोविड केस में जो है आइए, लोगों के बीच आइए, डिमांड करते हैं? तो बहुजन समाज से ही ये आवाज़ क्यों उठती है? क्या हर युग में बहुजन समाज में एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर होंगे और उनके टक्कर में एक जो है बाबू जगजीवन राम होंगे? सवाल जवाब आपस में ही होता रहेगा, हर युग में होगा। क्या ये बहुजन समाज शुरू से ही जागरूक रहा है और एक जो है सुधार की बात करता है तो दूसरी उस पर सवाल खड़ा कर देता है? क्या हमेशा से रहा है? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए हम आपके बीच आए हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि जो देश की ताज़ा स्थिति है, जो हालात है, वो हम आपके सामने रख दिए हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।